आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टराइज ऑफ क्राइम, एक अपराध की विशेषता। अपराध की विशेषता एलिमेंट ऑफ क्राइम भी हम देखेंगे। इसमें 4 एलिमेंट बहुत ज़रूरी है क्राइम को होने के लिए, और उस कैरेक्टराइज ऑफ क्राइम भी हम इसमें आज देखने वाले हैं। शुरुआत हम करते हैं एलिमेंट ऑफ क्राइम से। एलिमेंट ऑफ क्राइम का अर्थ है अणु ऑफ अपराध, अणु की अपराध, अपराध की अणु। कोई भी अपराध को करने के लिए 4 अणु की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें पहला होता है मानव, दूसरा होता है मेंसरिया, तीसरा होता है क्रिया और चौथा होता है नुकसान दूसरे का। तो किसी भी क्राइम को करने के लिए एलिमेंट ऑफ क्राइम के 4 एलिमेंट ऑफ क्राइम बहुत ही ज़रूरी है। एक पहला होता है ह्यूमन बीइंग। किसी भी अपराध को करने के लिए मानव का होना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद उसकी गलत धारणाएं, इंटेंशन अंग्रेजी में कहते हैं, उसे मेंसरिया के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है क्रिया, एक्ट। कोई भी काम को करने के लिए एक्ट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरे का नुकसान, इंजरी टू अदर, ये है एलिमेंट ऑफ क्राइम। किसी भी क्राइम को करने के लिए ये 4 विशेषता होनी चाहिए। इसके बाद होता है हमारा टॉपिक स्टार्ट, कैरेक्टराइज ऑफ क्राइम, सब अपराध की विशेषता। पहला इसमें है एक्शन मस्ट बी हार्मफुल इन द टर्म ऑफ सोशल इंटरेस्ट। सामाजिक हित के दृष्टि से जो भी कार्य किया जाएगा वो तो हानिकारक होना चाहिए। अपराध को करने के लिए एक हानिकारक क्रिया के होना बड़ा ज़रूरी है सामाजिक दृष्टिकोण से। दूसरा, हार्मफुल मस्ट बी लीगल फॉरबिटल। नुकसान कानून रूप से निषिद्ध होना चाहिए। बल्कि जो भी कर रहे हैं ये लीगल तौर पर हार्म करना चाहिए, उस कानून का पालन नहीं करना चाहिए, उसे कानून का दुरुपयोग करना चाहिए या फिर उसका नुकसान देना चाहिए उस कानून को। तो ये अपराध के अंदर देखने को मिलता है, उसकी विशेषता है। द एक्ट मस्ट बी इंटेंशन। कोई भी कार्य जो किया जाएगा वो जानबूझकर किसी गलत धारणा से किया जाएगा, एक इंटेंशन के साथ। उसमें लोभ लाभ ये जो बोलते हैं ये शब्द, ये सारी इंटेंशन के अंदर आती है। मतलब कि कुछ काम को करने के पहले आपकी मन में एक धारणा, इंटेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा चौथा बात ये कहता है मस्ट हैव डिलिबरेटेड मोटिवेशन। जानबूझ के किए की क्रिया को करने के पीछे उद्देश्य होना बड़ा ज़रूरी है। डिलिबरेटेड एक मोटिवेशन होना चाहिए। कोई भी काम को करने के पहले जानबूझ के किए गए उद्देश्य होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। पांचवा कहता है फ्यूजन ऑफ क्राइम। किसी भी क्राइम को करने के लिए अपराध का इरादा, आचरण का मिश्रण बहुत ज़रूरी है। फ्यूजन मतलब कि मिलनसार। तो ये मिलनसार किसका होना चाहिए? आपराधिक इरादे और आचरण का मिलना बड़ा ज़रूरी है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रिमिनल इंटेंशन एंड कंडक्ट। और आखिरी पॉइंट, 6th पॉइंट है अपराध करने के लिए इरादे का होना बहुत ज़रूरी है। यानी इंटेंशन आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर डूइंग क्राइम। क्राइम को करने के लिए इरादे का होना बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा ये अपराध की विशेषता हिंदी में है। जो छात्र हमारे हिंदी छात्र होते हैं उनके लिए ये वीडियो में हम इस आंसर को लिखे हैं। अपराध की विशेषता, सामाजिक हित की दृष्टि से कार्य हानिकारक होना चाहिए। पहला इंटेंशन, जिसको इंग्लिश में कहा गया है एक्शन मस्ट बी हार्मफुल इन द टर्म ऑफ सोशल इंटरेस्ट। दूसरा है नुकसान कानून रूप से निषिद्ध होना चाहिए। द हार्मफुल मस्ट बी लीगली फॉरबिटल। तीसरा होना चाहिए कार्य जानबूझ के किया जाना चाहिए। द एक्ट मस्ट बी इंटेंशन, या अपराध की इरादे और आचरण का मिश्रण दिखना चाहिए। द फ्यूजन ऑफ क्राइम, इंटेंशन एंड कंडक्ट। और किसी भी अपराध को करने के पीछे कोई महत्वपूर्ण इरादा जरूर दिखना चाहिए। अपराध करने के लिए इरादे का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये कैरेक्टराइज ऑफ क्राइम था, अपराध की विशेषता थी। इसके अलावा अणु क्राइम का जो 4 एलिमेंट ऑफ क्राइम हैं, जो होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बिन क्राइम किया नहीं जा सकता, वो हम यहाँ पर आपको दे दिए, मदद कर दिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ।